CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज को कवर करेंगे जो प्रयोगशाला परिचारक और आबकारी आरक्षक दोनों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एंड अगर आप भी दोनों में से कोई सा भी एक एग्जाम या दोनों ही एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्लास आपके लिए ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्न में से किस जिले से होकर गुजरता है। ऑप्शन ए रायपुर जिले से, ऑप्शन बी बिलासपुर जिले से, ऑप्शन सी कोरबा जिले से, ऑप्शन डी सरगुजा जिले से। तो आपको उस जिलों को, उस डिस्ट्रिक्ट को बताना है जहां से छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरगुजा जिले से ही कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान है चांपा, अंबिकापुर, बस्तर, राजिम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ का सबसे जो ठंडा स्थान है वो अंबिकापुर है। एंड वही पूछा जाए गर्म स्थान तो आपको चांपा वाले ऑप्शन पे टिक करना है। इस तरह के जो कंफ्यूजन है वो आपको नहीं होना है इस तरह के दोनों क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोला गुरु बनई लेते छत्तीसगढ़ी प्रहसन किसकी रचना है। नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, श्रीकांत वर्मा, देवी प्रसाद वर्मा। तो यहाँ पर एक आपको प्रहसन दिए गए हैं। इसका जो रचनाकार है, रचयिता है, वो है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। निम्न में से आपको पहले दिए गए हैं और आपको उसका सही अर्थ बताना है। चलिए हम आपको रीड करके बताते हैं। एक जगह मढ़ाए और सब जगह फैल जाए का आपको सही अर्थ बताना है। ये एक पहेली है। जीभ, दूध, पसीना, दीपक। तो जल्दी से आप हमें उत्तर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीपक। एक जगह मढ़ाए और सब जगह फैल जाए, इसका सही आंसर है दीपक। नाम में ही दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि अगर आप घर में दिया जलाएंगे तो एक जगह जलाएंगे, लेकिन पूरा जो उसका प्रकाश होगा वो पूरे घर भर में फैल जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सही उत्तर बताइए। यहाँ पर सूची 1 में है 20 तरिया में गोबर चौथा, 20 तरिया में चांदी की लौठी, 20 तरिया में गुलगुल भजिया, 20 तरिया में कोकड़ा फड़फड़ा। इस तरह यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन सूची 1 में दिए गए हैं और सूची 2 में भी कुछ उसका सही क्रम दिए गए हैं। आपको सही क्रम में मिलाते हुए जाना है। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा जो है वो ऑप्शन ए में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम मिलान करके बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है जो फर्स्ट है 20 तरिया में गोबर चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ। फिर नेक्स्ट का है 20 तरिया में चांदी की लौठी, तो इसका सही आंसर है कमल नाल। फिर नेक्स्ट है 20 तरिया में गुलगुल भजिया, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है जोंक। फिर नेक्स्ट है 20 तरिया में कोकड़ा फड़फड़ाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड मुर्रा। तो इस तरह जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा कि कौन कौन से जो है वो सही आंसर है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पर है निम्न में से कौन सी केयर भूषण की रचना नहीं है। सोना कहना, लोकलाज, कांवर भर धूप, लहर। तो आपको बताना है कि कौन से जो है वो केयर भूषण की रचना नहीं है। तो है ऑप्शन नंबर सी, कांवर भर धूप, यही रचना नहीं है। चिकारा क्या है। शिकार करने की विधि, एक प्रकार का पकवान, एक प्रकार का पशु, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तो आपको बताना है कि जो चिकारा है वो इन चारों ऑप्शनों में से क्या है। तो हो जाएगा एक प्रकार का वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी इसका सही है। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन से जनजाति जो है वो प्रसिद्ध है। आपको बताना है काष्ठ कला के लिए कौन से जनजाति प्रमुख रूप से हैं। कंवर, मुरिया, कमार, इनमें से जो है वो कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुरिया। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए जो प्रसिद्ध जनजाति है वो मुरिया है। कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है। दमनज, ढाना, नवाधानी, मरनी। तो जो कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को कहा जाता है वो हो जाएगा सी, नवाधानी। व्यवहार आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है। हलबा, कोरबा, भतरा, बैगा। तो आपको बताना है जो व्यवहार आदिम कृषि होती है वो कौन से जनजाति द्वारा की जाती है। तो है ऑप्शन नंबर डी, बैगा द्वारा ही की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के संदर्भ में निवेदित मत क्या है। एंड दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, थैंक्स लिखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यह मतपत्र अंधे मतदाता को दिया जाता है। जो छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के संदर्भ में मत है वो आपको बताना है। यह मतपत्र अंधे मतदाता को दिए जाते हैं, यह मतपत्र महिला मतदाता को दिए जाते हैं, यह मतपत्र चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को दिए जाते हैं, यह मतपत्र उस मतदाता को दिए जाते हैं जिसने अभी मत नहीं दिया है किंतु उसके नाम से मत दिए जा चुके हैं। तो आपको बताना है कि कौन से सत्य है।
तो है ऑप्शन नंबर डी। यह मतपत्र उस मतदाता को दिए जाते हैं जिसने अभी मत नहीं किया है किंतु उसके नाम से मत दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के संदर्भ में यही सही है। ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि जो है वो असंबद्ध है? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 14 मई, 20 अगस्त। तो आपको उस तिथि को बताना है जो ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में है, असंबद्ध है। तो है ऑप्शन नंबर सी 14 मई। यही जो फ्रेंड्स है वो राइट आंसर हो जाएगा। सारणी 1 को सारणी 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों को सही क्रम में जमाइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसे आपको जमा के दिखा देते हैं। जो जिला पंचायत सदस्य होंगे वो उसका जो मतपत्र होता है वो उसका रंग पीला होता है और जनपद पंचायत सदस्य का जो मतपत्र का रंग होता है वो होता है गुलाबी। यहाँ पर गुलाबी आ जाएगा। फर्स्ट का फोर्थ में, सेकंड का थर्ड में, और जो सरपंच का मतपत्र होता है वो सफ़ेद होता है, पंच का नीला होता है। इस तरह जो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर जो मतपत्र का रंग है और छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन सदस्य है तो यहाँ से आप आगे पीछे करके अपना मिलान कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में किस वर्ष से कृषि बजट अलग से पेश किया जा रहा है? 2010-11 से, 2011-12 से, 2012-13 से, 2013-14 से। तो छत्तीसगढ़ में जो कृषि बजट है वो कौन से सन से अलग से पेश किया जा रहा है? तो है 2011-12 से। ऑप्शन बी इसका राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो जिले होते हैं वो निम्न में से कौन से हैं? बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर, जांजगीर चांपा। तो आपको उस जिलों को फाइंड आउट करना है जो 2011 के अनुसार क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिला में ये शामिल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर और जांजगीर चांपा। यही जो है जो हैं। राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? ऑप्शन ए 2,47,400 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 1,73,180 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 2,27,400 हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 4,20,580 हेक्टेयर। तो आपको राज्य में जो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना है कुल सिंचाई क्षमता कितनी है वो आपको बताना है। तो है ऑप्शन नंबर डी 4,20,580 हेक्टेयर है। रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब हुई? वर्ष 2011 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2013 में। तो आपको बताना है कि जो आवासीय विद्यालय है प्रयास की स्थापना कौन से सन में हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2010 में ही प्रयास जो विद्यालय है की स्थापना की गई है। ऑप्शन बी इसका सही है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस सन में हुआ है? 1981, 1983, 1985, 1987। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की जो उद्घाटन वर्ष है, स्थापना वर्ष है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1983, 1988। यही जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो राइट है। नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों को IIT, JEE, नीट, PET एवं क्लेट की प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष कोचिंग सुविधा देने के लिए छत्तीसगढ़ में कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। जो नक्सल प्रभावित बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क कोचिंग सुविधा देने के लिए 7 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किए हैं। निम्न में से कौन से RTI अधिनियम के तहत सूचना पाने के योग्य नहीं है? निगम, संघ, कंपनियां, नागरिक, विधिक प्रतिष्ठान। ये नीचे के रहेंगे तो आपको कूट इसी का देखने को मिलने वाले। तो 41 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, A, B, C और E। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है A, B, C और ये जो 4 ऑप्शन हैं ये पाने के योग्य नहीं है, लेकिन जो नागरिक है वो RTI अधिनियम के तहत सूचना पा सकते हैं। बिहान योजना के अंतर्गत बैंक सखी को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? बैंकिंग एवं डिजिटल लेन देन, केवल कृषि प्रशिक्षण, केवल स्वरोजगार प्रशिक्षण, केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी। तो आपको बताना है कि जो बिहान योजना के अंतर्गत बैंक सखी होते हैं को कौन सा प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बैंक सखी को दोस्तों नाम से ही पता चल गया है, बैंकिंग और डिजिटल लेन देन से संबंधित प्रशिक्षण ही दिए जाते हैं। आपको नाम से ही स्पष्ट इसका हो जाएगा। बिहान योजना में विलेज ऑर्गेनाइजेशन VO की क्या भूमिका होती है?
SHG समूहों की निगरानी और मार्गदर्शन करना, यानी कि जो स्व सहायता समूह होते हैं कि निगरानी और मार्गदर्शन करना, केवल बैंक लिंकेज की देखरेख करना, केवल सरकारी योजनाओं को प्रचार करना, केवल वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम चलाना। तो आपको बताना है कि जो बिहान योजना में विलेज ऑर्गेनाइजेशन होती है कि मुख्य भूमिका क्या होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्व सहायता समूहों की निगरानी और मार्गदर्शन करना। यही जो होती है वो विलेज ऑर्गेनाइजेशन की करेक्ट वर्किंग प्रोसेस होती है। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा 44 में है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में बैंक लिंकेज प्रक्रिया को लेकर कथनों पर आपको विचार करना है। बैंक स्वयं सहायता समूह को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए अनिवार्य रूप से ऋण उपलब्ध कराते हैं। ब्याज अनुदान योजना के तहत जो स्व सहायता समूह होते हैं पर रियायती दर पर ऋण दिए जाते हैं। इस योजना में स्व सहायता समूहों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। तो आपको सही उत्तर इनमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर दिया गया है केवल 1 और 2। यहाँ पर 1 और 2 ये जो दो है वो आपको देखने को मिलने वाले 100% सही है और बाकी जो है वो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर 45 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, बिहान योजना के वित्त पोषण ढांचे के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% का वित्तीय योगदान देती है। सभी राज्यों में केंद्र और राज्य के जो वित्त पोषण अनुपात समान होता है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में केंद्र सरकार का योगदान जो है वो अधिक होता है। तो आपको सही सभी का सही उत्तर का चयन करना है, कौन कौन से जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा केवल 1 और 3, जो आपको 1 और पहला और तीसरा में ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं ये और ये जो दोनों ही सही हो जाएगा और ये जो है ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको टोटल जो क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 22 से लेके 45 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले जो छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा होने जा रहे परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों थे। एंड अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड दोस्तों हमारे चैनल में लगातार प्रयोगशाला परिचारक और आबकारी आरक्षक के साथ साथ जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहे हैं व्यापम की ओर से, तो अगर आप भी उन सभी की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास में शामिल होना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड ही वीडियो देखने को मिलेगा।